तो चलिए आज के इस खास एक्सप्लेनर में बात करते हैं एक ऐसे इंटरनेट ट्रेंड की जिसने पूरे भारतीय सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है। मेरा मतलब है कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। अब नाम सुनकर शायद थोड़ी हंसी आ रही होगी, राइट? लेकिन सच मानिए ये कोई आम राजनीतिक पार्टी नहीं है। ये दरअसल आज के युवाओं की नाराजगी और इंटरनेट मीम कल्चर का एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि एकदम परफेक्ट मिक्सचर है। अब जरा ये है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। बात है मई 2026 की। हुआ ये था कि एक विवादित बयान में बेरोजगार युवाओं को सीधा कॉकरोच कह दिया गया। अब जाहिर है गुस्सा तो आना ही था, लेकिन अपमानित महसूस करने के बजाय इन युवाओं ने क्या किया, उन्होंने इस शब्द को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। और फिर देखते ही देखते अभिजीत दीपके जैसे लोगों की लीडरशिप में ये एक बहुत बड़े डिजिटल आंदोलन में बदल गया। मतलब लिटरली पूरा गेम ही पलट गया। आगे बढ़ते हैं इसके योग्यता मानदंड की तरफ, जो साफ बताता है कि ये कोई आम राजनीतिक पार्टी तो बिल्कुल भी नहीं है। सच कहूं तो सबसे मजेदार बात यह है कि पार्टी का मेंबर बनने के लिए कोई बहुत सीरियस नियम नहीं है। शर्तें सुनेंगे? बेरोजगार होना जरूरी है, बहुत ज्यादा ऑनलाइन रहना है, शिकायत करने की भरपूर क्षमता होनी चाहिए और सिस्टम पर सवाल उठाने की इच्छा। मतलब ये सीधे तौर पर उन युवाओं की आवाज है जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में खुद को एकदम अनसुना महसूस करते हैं। है ना एकदम रिलेट करने वाली बात। और पता है, ठीक इसी पॉइंट पर आकर मजाक और असलियत के बीच की लकीर मिट जाती है। अगर आप देखें तो सीजेपी अब सिर्फ एक वायरल मीम नहीं रह गई है। ये युवाओं की बहुत ही वास्तविक, मतलब जमीनी शिकायतों के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म बन चुकी है। मजाक अपनी जगह है, लेकिन इसका असली मकसद बेरोजगारी जैसे सीरियस मुद्दों पर चर्चा को आगे बढ़ाना है। अब आते हैं इसके 5 सूत्रीय घोषणा पत्र पर, जो इस पूरे मूवमेंट का एक बहुत ही गंभीर पहलू है। भले ऊपर ऊपर से ये सब इंटरनेट ह्यूमर लगे, लेकिन इसके पीछे इस आंदोलन ने एक बहुत ही सीरियस और स्ट्रक्चर्ड 5 सूत्रीय मैनिफेस्टो रखा है। इनकी पहली बड़ी मांग सीधा रिप्रेजेंटेशन की बात करती है। महिलाओं के लिए 50% राजनीतिक आरक्षण, जो कि अपने आप में जेंडर इक्वालिटी के लिए एक बहुत बड़े बदलाव की वकालत है। दूसरी मांग की बात करें तो ये आज के इस डिजिटल युग की सबसे बड़ी बीमारी पर सीधा प्रहार करती है। ये मांग करती है कि उन मीडिया आउटलेट्स पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जवाबदेही तय हो जो फेक न्यूज़ या गलत सूचनाएं फैलाते हैं। अब जरा तीसरी मांग देखिए। ये राजनीतिक ईमानदारी की एक बहुत गहरी इच्छा को दिखाती है। नेताओं के दल बदलने पर पूरी तरह से रोक। ये पॉइंट साफ तौर पर दिखाता है कि आज का यूथ इस अवसरवादी राजनीति से कितना ज्यादा निराश और फ्रस्ट्रेटेड है। इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए चौथी मांग फोकस करती है हमारी पूरी चुनावी प्रक्रिया पर। इनका कहना है कि इलेक्शन प्रोसेस में ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी निष्पक्षता होनी चाहिए और सबकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। और फाइनली 5वीं मांग है सभी सरकारी संस्थाओं में पूरी तरह से पारदर्शिता लाना। अब यहाँ विडंबना देखिए, जो पार्टी खुद को बड़े शान से आलसी कह रही है ना, असल में सिस्टम से उसकी उम्मीदें बहुत ही गहरी और गंभीर हैं। अब यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि यार ये चीज़ इतनी तेजी से वायरल हुई कैसे? तो इसका जवाब छिपा है इन चीज़ों के एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन में। एक अनोखा नाम, जेंजी की मीम संस्कृति, बेरोजगारी को लेकर एक आम चिंता और ऑफ कोर्स सोशल मीडिया की ताकत। इन सब ने मिलकर इसे एक ऐसा मूवमेंट बना दिया जिसे इग्नोर करना नामुमकिन हो गया था। चलिए अब थोड़ी वास्तविकता की जांच कर लेते हैं। आखिर क्या सीजेपी सच में एक असली राजनीतिक पार्टी है? तो अगर एकदम जमीनी हकीकत की बात करें ना, तो युवाओं की भावनाएं और बेरोजगारी का मुद्दा 100% रियल है। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी खुद चुनाव आयोग के पास कोई आधिकारिक रूप से रजिस्टर्ड नेशनल या स्टेट पार्टी नहीं है। अभी के लिए ये पूरी तरह से एक अनौपचारिक और सिर्फ डिजिटल लेवल पर चलने वाला कैंपेन ही है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के कंक्लूजन पर आते हुए ये टॉपिक हमारे सामने एक बहुत बड़ा सोचने वाला सवाल छोड़ जाता है। क्या आज सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रहने वाली ये मीम संस्कृति और डिजिटल व्यंग्य आने वाले भविष्य में असली दुनिया के लोकतंत्र को बदल सकते हैं? क्या लगता है, क्या युवा पुरानी राजनीति को छोड़कर इन नई तरीकों से कोई बड़ा बदलाव लाएंगे? खैर, ये यकीनन आगे नजर बनाए रखने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प विषय है।